तो देखिए राजस्थान बॉर्डर पर काफी सारी हलचल है कल रात से ही, और जो जानकारी आ रही है कि वहां पर देर रात तक पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जो हैं वो गश्त करते रहे, निगरानी करते रहे कि कहीं कोई कार्रवाई ना भारत की तरफ से कर जाए। तो डर है, भय है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। और अभी राजनाथ सिंह का हमने बयान भी सुना, अभी जस्ट उनका बयान आया है कि किसी भी दोषी को या जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए दिल्ली धमाके के बाद अब एक के बाद एक कई सारे जो स्टेटमेंट हैं वो आने शुरू हो गए। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी और कहा कि भारत और पाकिस्तान में जो लोग ब्रिटेन के हैं वो बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर हट जाएं, उन इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। तो देखिए अभी जो स्थिति बन रही है, और अभी जानकारी दिल्ली से भी है कि वहां पर गृह मंत्रालय में एक बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है अमित शाह की अध्यक्षता में, जिसमें आईबी चीफ से लेकर एनआईए के डीजी तक शामिल हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो चीफ हैं वो इस मीटिंग में शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है इसके बाद, मीटिंग के बाद जानकारी सार्वजनिक की जाएगी कि हमला कैसे हुआ और कौन लोग इस हमले में शामिल हैं। हालांकि अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो गाड़ी कल दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से राजधानी में एंट्री हुई थी, उसने कई जगह चक्कर काटे हैं, कई जगह वो घूमती रही, कई जगह ये गाड़ी गई है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जो फरीदाबाद में आतंकी मेडोल का जो पर्दाफाश किया गया था, वही डॉक्टर उमर इस गाड़ी में मौजूद था जो हाथ लटकाए हुए नजर आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उमर बारामुल्ला का बताया जा रहा है, हालांकि माफ करिएगा पुलवामा का बताया जा रहा है। पुलवामा में उसके घर पर भी दबिश दी है एजेंसियों ने और उसके 2 भाई और माता को हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए अब ये कनेक्शन दिल्ली टू जम्मू कश्मीर फरीदाबाद से होते हुए पाकिस्तान तक लगभग पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ इस वक्त जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा, जो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में तो बौखलाहट है, घबराहट है, लेकिन अब भारत इससे कैसे निपटेगा ये एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती से पार किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो राजस्थान में युद्धाभ्यास चल रहा है ऑपरेशन त्रिशूल, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन त्रिशूल जो युद्धाभ्यास है, बड़ा युद्धाभ्यास है, और राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो रानू, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान को एक बार फिर से ये डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त किसी भी समय ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला पाकिस्तान पर कर सकता है, और इसलिए पाकिस्तान में साफ तौर पर बौखलाहट नजर आ रही है? नहीं देखिए घबराहट तो है। भारत में जब भी कोई धमाका हो या आतंकी गतिविधियों में कोई शामिल हो तो पाकिस्तान पहले घबरा जाता है और वो सोचता है कि इसका कनेक्शन जाहिर सी बात है उन्हीं से निकलेगा, तो घबराहट उनके अंदर स्वाभाविक है। और जब पहलगाम में अटैक हुआ तब भी यही हुआ था। मीटिंगों का दौर सबसे पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान में शुरू हो गया, जबकि धमाका हमला यहाँ हुआ था। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर डर है, घबराहट है। और जाहिर सी बात है देर रात तक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो एनएसए के चीफ हैं और जो आईएसआई वहाँ की खुफिया एजेंसी है उसके डीआईजी के साथ, डीजी के साथ उन्होंने मीटिंग की है। और जाहिर सी बात है घबराहट का दौर तो शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे पहले ये कंफर्म हो जाए कि हमले में शामिल कौन है, क्या वाकई में जैसे मोहम्मद इस हमले के पीछे शामिल है। लेकिन एक चीज़ और है, जब भी कहीं धमाका होता है कोई ना कोई आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो दिल्ली में अभी तक ना तो किसी आतंकी संगठन की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है और ना ही अभी भारत सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि इसमें कौन शामिल है। ये सिर्फ खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसमें जैसे मोहम्मद का हाथ हो सकता है और ये फिदायीन हमला हो सकता है। जिस तरीके से कार ब्लास्ट हुई और 7 से 8 और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ हो सकता है जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था कल 2900 केजी। तो सारी कड़ी जोड़कर देखी जा रही हैं, चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे लाल किले के पास जब कल रात में हमला हुआ, या फिर उस गाड़ी की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो। तो कनेक्शन निकाल रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, कई लोगों को उठाया जा रहा है, चाहे दबिश दिल्ली में दी गई हो, चाहे पुलवामा की बात कर ली जाए, या फिर दूसरे तमाम राज्यों में जहां पर इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से घबराहट है वो इस मीटिंग से समझा जा सकता है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन ने साफ कह दिया है अपने नागरिकों से कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां से 10 किलोमीटर दूर रहिए, वहां बिल्कुल मत जाइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।